नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट के अंदर बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है और इसे हम किसी भी शेयर को ख़रीदते समय किस तरीके से इसकी मदद ले सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि किसी भी कंपनी की जो बुक वैल्यू होता है उसे हमें किस तरीके से फाइंड करना रहता है। तो जो बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, यानी कि कंपनी के जितने भी एसेट हैं उन्हें हमें लाइबिलिटीज़ से माइनस कर देना है। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसे हम बुक वैल्यू कह सकते हैं, जो भी कंपनी का हम बुक वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसका। तो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है और उसके जो एसेट हैं, एसेट मतलब कि जिस जगह उसने अपनी फैक्ट्री खड़ी की है उस ज़मीन की कीमत, उस फैक्ट्री की कीमत, उस फैक्ट्री के अंदर जितनी मशीनें उन सब की कीमत, उसके पास जो ट्रक वगैरह हैं या फिर कोई साधन वगैरह है, उन सबको अगर बेच दिया जाए तो जितने रुपए में वो बिकेंगी, जो उनकी मार्केट वैल्यू है, उसे एसेट बोला जाता है। अब मान लीजिए किसी कंपनी की जो एसेट वैल्यू यानी कि ज़मीन की, फैक्ट्री की कीमत है, वो है यहाँ पर मान लीजिए 100 करोड़ रुपए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए उस कंपनी ने बैंक से 10 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है किसी भी काम के लिए, या जैसे कि अपने बिज़नेस के एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या फिर नई नई मशीन ख़रीदने के लिए, किसी भी काम से अगर उस कंपनी ने लोन ले रखा है तो उसको बोलेंगे हम लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 10 करोड़ से, क्योंकि 10 करोड़ का उसने लाइबिलिटीज़ ले रखी यानी कि लोन ले रखा है। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 100 माइनस 10 इजिकल्स टू 90, यानी कि जो 90 करोड़ रुपए जो हमारे बचे हैं वो हमारी कंपनी की बुक वैल्यू हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि किसी भी कंपनी की अगर हमें बुक वैल्यू फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले उस कंपनी के एसेट को फाइंड करना होगा। जितने उसके एसेट की वैल्यू होगी उसे हमें लाइबिलिटीज़ से माइनस कर देना है, और लाइबिलिटीज़ से माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा उसे हम बुक वैल्यू कह सकते हैं, यानी कि जो आंसर आएगा उसे जो वो कंपनी है उसका बुक वैल्यू वो रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक टाटा मोटर्स का शेयर ओपन करके रखा हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो टाटा मोटर्स का एक शेयर है उसकी प्राइस है 811 रुपये, और यहाँ पर जो टाटा मोटर्स का जो बुक वैल्यू है वो है 161 रुपये। अब मान लीजिए कि आपने टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीद रखा है और किसी कारण से आगे चलकर जो टाटा मोटर्स कंपनी है वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो जो आपने एक शेयर खरीदा था वो खरीदा था 811 रुपये का, पर लेकिन अगर ये कंपनी बंद हो जाती है तो आपको 811 रुपये के बदले में जो यहाँ पर बुक वैल्यू दे रखी है वो दी जाएगी। यानी कि आपने एक शेयर खरीदा था 811 रुपये में, पर लेकिन आपको एक शेयर के बदले यहाँ पर 161 रुपये दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो बुक वैल्यू दे रखी है ये पर शेयर की दे रखी है, यानी कि अगर आप एक शेयर खरीदते हैं तो उस एक शेयर की जो बुक वैल्यू है वो 161 रुपये है। यानी कि जो यहाँ पर बुक वैल्यू दे रखी है वो एक शेयर की, यानी कि टोटल नहीं है। टोटल कुछ भी हो सकती है, जैसे कि 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, कुछ भी हो सकती है। पर लेकिन यहाँ पर जो बुक वैल्यू हमें ग्रो एप्लीकेशन के अंदर फंडामेंटल्स में दे रखी है वो पर शेयर की है। यानी कि अगर आप एक शेयर खरीदते हैं तो उसकी जो बुक वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है वही यहाँ पर रहेगी। तो जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है कि अगर आप एक शेयर बाय करते हैं किसी भी कंपनी का, जैसे कि यहाँ टाटा मोटर्स का मैंने उदाहरण दिया है, अगर ये कंपनी बंद हो जाती है या फिर डूब जाती है तो एक शेयर के आपने 811 रुपये तो दिए हैं, पर लेकिन कंपनी बंद होने के कारण आपको उस एक शेयर के बदले में 161 रुपये दिए जाएंगे। तो आप बुक वैल्यू को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और अगर हम दूसरे शब्दों में भी समझें तो बुक वैल्यू को कंपनी का नेटवर्थ भी बोला जाता है, यानी कि जितना भी यहाँ पर बुक वैल्यू दे रखा है पर शेयर, यह कंपनी का नेटवर्थ रहता है, यानी कि हम बुक वैल्यू को नेटवर्थ भी कह सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी कंपनी की बुक वैल्यू आएगी आप उसे नेटवर्थ भी कह सकते हैं, और नेटवर्थ निकालने का जो फॉर्मूला है वही, जो बुक वैल्यू का फॉर्मूला है वही नेटवर्थ का फॉर्मूला रहता है। जैसे कि कोई भी कंपनी, उसका एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ हम कर देंगे तो इससे जो हमारी बुक वैल्यू है वो किसी भी कंपनी की निकल कर आ जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि आप इसे किस तरीके से किसी भी शेयर को ख़रीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उसकी बुक वैल्यू है वो कुछ 161 रुपये आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, और यहाँ पर आप टाटा मोटर्स का जो शेयर है उसे देख सकते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो कुछ 800 रुपये है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 4 से 5 गुना कुछ इसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू है शेयर प्राइस की।
तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपको हमेशा उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसकी बुक वैल्यू और शेयर प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका यह मतलब होता है कि कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर वो कंपनी मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है। और मैं आपको एक बात समझा दूं कि हमेशा जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें आपको बुक वैल्यू हमेशा कम नज़र आएगी उसकी शेयर प्राइस से, क्योंकि हमेशा कोई भी कंपनी होती है उसका शेयर प्राइस ज़्यादा होता है उसके बुक वैल्यू से। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो बुक वैल्यू है उसमें हम एसेट को कैलकुलेट करते हैं, जो भी कंपनी का एसेट है, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गई, उसकी कार हो गई, बस, ट्रक या फिर ज़मीन हो गई, तो हम हमेशा फिज़िकल चीज़ों को बुक वैल्यू में काउंट करते हैं। और उसमें जैसे ज़मीन वगैरह, फैक्ट्री वगैरह या फिर कोई मशीन हो गई, सिर्फ हम जो वस्तुएं होती हैं उन्हें हम बुक वैल्यू में काउंट करते हैं। फिर उसके बाद हम लाइबिलिटीज़ को भी माइनस करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। पर लेकिन शेयर प्राइस में क्या होता है, शेयर प्राइस किस चीज़ से डिसाइड किया जाता है, जैसे कि कोई भी कंपनी हो गई उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय भी काम करते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारा मतलब पैसा खर्च करते हैं, उसकी एक ब्रांड इमेज होती है, ब्रांड वैल्यू होती है, उन सबको मिला जुला कर यहाँ पर शेयर प्राइस डिसाइड की जाती है। और यहाँ पर बुक वैल्यू में सिर्फ हम वस्तुओं को मतलब काउंट करते हैं, जिस वजह से बुक वैल्यू कम होती है और शेयर प्राइस ज़्यादा होती है। मैं आपको एक उदाहरण और देकर समझाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए हम किसी इंसान की बुक वैल्यू यानी कि नेटवर्थ निकालना चाहते हैं, यानी कि मान लीजिए हम आपकी ही जो आप वीडियो देख रहे हैं, हम आपकी ही बुक वैल्यू यानी कि नेटवर्थ निकालना चाहते हैं। तो आपकी नेटवर्थ देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आपके पास कितनी ज़मीन है, आपके पास कितनी कार हैं, बस है, यानी कि जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उनको काउंट किया जाएगा और जितनी उस प्रॉपर्टी की कीमत आएगी उसे हम बुक वैल्यू कहेंगे, यानी कि वो आपकी नेटवर्थ हो जाएगी। पर लेकिन अगर हम आपकी शेयर प्राइस निकालना चाहें तो इसके लिए ये भी देखा जाएगा कि आपने मतलब कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, आपको कितना बोलना आता है, आपने कहाँ से पढ़ाई की। अब मान लीजिए कि आपने अपनी एजुकेशन में 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो इस कंडीशन में जो आपकी मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने अपने ऊपर पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च किए हैं। पर लेकिन बुक वैल्यू अगर आपकी देखी जाएगी तो बुक वैल्यू में सिर्फ यह देखा जाएगा कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है। अब मान लीजिए कि आपने 10-20 करोड़ अपनी पढ़ाई लिखाई पे पैसे खर्च किए हैं, पर लेकिन आपके पास ना ज़मीन है, ना कार है, ना बस है, यानी कि आपके पास बिल्कुल ही प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है। तो इस कंडीशन में जो आपकी बुक वैल्यू है वो ज़ीरो रहेगी, क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। पर लेकिन जो आपकी मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपने अपनी एजुकेशन में 10 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल है। तो इस कंडीशन में जो आपकी मार्केट वैल्यू है यानी कि शेयर प्राइस वो ज़्यादा रहेगी और बुक वैल्यू कम रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो ज़्यादा क्यों रहती है और बुक वैल्यू कम क्यों रहती है। क्योंकि शेयर प्राइस में कंपनी की ओवरऑल चीज़ें देखी जाती हैं कि उसमें कितने जो एम्प्लॉय हैं वो काम कर रहे हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा खर्च किया है और उसकी ब्रांड इमेज मार्केट में क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ों को देखा जाता है। उसके बेसिस पर शेयर प्राइस डिसाइड की जाती है। और बुक वैल्यू को फाइंड करने का सिंपल सा यही मतलब कि फॉर्मूला है कि आपको जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी वगैरह हो या फिर मशीन वगैरह हो, बस, ट्रक, जो भी फिज़िकल चीज़ें हों, वस्तुएं, उनको काउंट किया जाता है और लायबिलिटी से माइनस कर दिया जाता है, जिससे कि बुक वैल्यू यानी कि नेटवर्थ निकल के आ जाती है। तो जिस कारण की वजह से बुक वैल्यू कम होती है और शेयर प्राइस ज़्यादा होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि बुक वैल्यू क्या होता है। किसी भी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके फंडामेंटल्स के अंदर बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है और इसका हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ बुक वैल्यू को देखकर इन्वेस्ट करना यह थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि मार्केट कैप को भी एक बार देखें कि मार्केट कैप क्या है, पीई रेशियो क्या है, पीवी रेशियो, इंडस्ट्री पीई, डेब्ट टू इक्विटी, आरओई, ईपीएस। अगर आपको इन सब के बारे में पता होगा तो आप एक अच्छी कंपनी का मतलब चुनाव कर पाएंगे और अच्छे से चूज़ कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ बुक वैल्यू के भरोसे नहीं बैठ रहना है, बुक वैल्यू को भी देखना है। इसी के साथ साथ आपको इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है और उनको भी समझने की कोशिश करना है। अगर आप इन चीज़ों को सीखना और समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियो अवेलेबल है कि ये फंडामेंटल का क्या मतलब होता है और इसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर देखकर इन सारी चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
अगर आपको इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर आपको कुछ वीडियो दिखाई दे रही होंगी, आप उन वीडियोस को देखकर इन चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।